न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गाजीपुर में किसानों को धान खरीद में आने वाली समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एक सप्ताह से खरीद ठप हो गई है। जिम्मेदार हैं कि ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, निराश लौट रहे हैं। अन्नदाताओं का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत से बिचौलिया सस्ते रेट से किसानों से धान खरीदकर बड़े सरकारी रेट से क्रय केंद्रों पर धान बेच रहे हैं, जिसमें क्रय केंद्र प्रभारी समेत विभागीय कर्मियों की मोटी कमाई हो रही है। इस प्रकरण में एसडीएम जमानिया ने जांच बिठा दिया है। 1 नवंबर से चल रही धान की खरीद के लिए शासन से गाजीपुर को 2,31,200 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो 136 केंद्रों से खरीदा जाएगा। लेकिन राजकीय धान क्रय केंद्र गायघाट जमानिया पर एक सप्ताह से तौल का कांटा खराब होने, बायोमेट्रिक सही नहीं होने और बोरे के अभाव में धान की खरीदारी नहीं होने पर नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को निराश लौटना पड़ रहा है। उनके समक्ष संकट है कि धान बेचे तो कहां। धान लेकर क्रय केंद्र पर आने के बाद पता चल रहा है कि तौल का कांटा खराब है। जब किसान कांटे की व्यवस्था करते हैं तो बोरा उपलब्ध नहीं है का बहाना केंद्र प्रभारी राजेंद्र बनाकर किसानों को वापस लौटा रहे हैं। केंद्र पर मौजूद आक्रोशित किसानों ने जब आरोप लगाया तो केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र ने कहा कि तौल का कांटा खराब है, जबकि एक किसान सुनील ने उनके मुंह पर आरोप लगाया है कि मैं 1 हफ्ते से ज्यादा समय से यहां आ रहा हूं, लेकिन ये बहाना बना रहे हैं। कंप्लेंट करने पर कोई सुनता नहीं, जबकि बाहरी लोगों का ये अंगूठा लगाकर उनसे खरीदारी करवा रहे हैं। वही किसान राम प्रवेश, संजय तिवारी और पारस कुशवाहा आदि किसानों ने धान खरीद में धांधली का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को जब पत्रकारों ने स्थानीय जमानिया एसडीएम भारत भार्गव से बताया तो उन्होंने धन खरीद में इस तरह की धांधली से अनभिज्ञता जताई, लेकिन वहीं उन्होंने डिप्टी रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर को भेजकर पूरे मामले की जाँच कराने की बात कही। जब से मेरा नाम तेज बहादुर सिंह है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। जितने भी हमारे गांव के किसान हैं सारे लोग परेशान हैं। मात्र हमने इनको 19 कुंटल दिया है, वो भी विदाउट पलदार मलदार। मैंने खुद ले जा करके पलदार वहाँ इकट्ठा करके मैंने पलदार का पैसे खुद भुगतान किए हैं और करके मैंने तौलवाया है। न यहाँ बोरा रहता है न कांटा रहता है, सब यहाँ मिली भगत है और सब लोग इसमें बिचौलिए शामिल हैं। ये सेंटर बड़े व्यापारी के हाथ में चल रहा है। अब आगे क्या बताया जाए इसके बारे में। अधिकारियों से कंप्लेन हुआ, एसडीएम साहब को फ़ोन मिलाया मैंने, एक दिन बात हुई उनसे। उन्होंने बताया कि मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँगा। उनका कॉल भी नहीं आ पाया। फिर उसके बाद डीएम साहब बात नहीं हो पाई। कोई विनोद श्रीवास्तव हैं, उनसे बात हुई। वो बोल रहे हैं कि मैनेज कीजिए, किसी तरीके से चलवाइए। जब यहाँ हमारे यहाँ कांटा रहेगा तभी तो यहाँ जगह रहेगी कि हम कहीं गिरा पाएँ। यहाँ जो है बोरा उठाने की बात होती है, पता नहीं क्या यहाँ सिस्टम कैसे इनको लग रहा है कि किराया नहीं देते, कैसे नहीं देते। अब इन्होंने बोरा भी इनको भी मना कर देते हैं। अब देखिए जैसे कि आपने कांटा निकाला, कांटा अंदर पड़ा हुआ है। ये कौन सा तरीका है? रोज की खरीद देखी तो कांटा तो खराब पड़ा हुआ। 2 दिन से बता, 5 दिन से खराब है। 5 दिन क्या, कभी हुआ ही नहीं। उस कांटे से काम है। यहाँ हम अपने कांटे से, हमारे यहाँ कांटा पड़ा हुआ है, हम अपने कांटे से अपना धान तौल करवाए हैं। ये एरिया जो धान की काफ़ी अच्छी खेती करता है, तो ऐसे में जो सरकार की योजना है कि धान क्रय केंद्र बनाया गया, ये गाय घाट है, इस तरह से देखा जाए तो तमाम योजना ये क्या पूरी तरह से फेल होगी? ये क्या देखिए, नहीं फेल की तो बात नहीं है। सरकार अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें बीच में बिचौलियापन इसमें हावी है। सरकार को इसके लिए दोषी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम सिस्टम को जरूर इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ की जो प्रभारी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें प्रभारी, देखिए प्रभारी अभी तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इनको जो सिस्टम बताया गया वो बोल रहे हैं, नहीं तो प्रभारी की जो हकीकत है, प्रभारी यहाँ बताते हैं कि हमको यहाँ केवल मुखौटा बना कर रखा गया है, हमारा यहाँ कुछ चलता नहीं। हम ऊपर से आदेश होता है, यहाँ माध्यम लिखा जाता है। आप जिस बड़े व्यापारी की बात कर रहे हैं जिनके हाथों में ये क्रय चल रहा है जी, क्या आप उनसे कोई बात की है? आपको उनकी कोई जानकारी है? वो बताते हैं कि गाय घाट में कोई कौन है वो, इसकी जानकारी है? उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि विरोधाभास होगा, लेकिन आप जब सिस्टम में एंटर करेंगे तो सब पता चल जाएगा। वो लोग सारे लोग इसमें मिले जुले हैं। इसका क्या कमीशन बंधा है ईश्वर जाने, लेकिन ये सब कमीशनबाजी हो रही है। कोई धान क्रय केंद्र पे नहीं खरीदा जा रहा है। यदि आप स्टॉक उठा करके देखें तो 5,000 करीब 5,000 कुंटल के आसपास 4-5 करोड़ का यहाँ खरीद हो गया है। एक जो सुर्ती बना रहे हैं उनका एक खरीद हुआ है, एक उनका खरीद हुआ है, एक मेरा 19 कुंटल है, इनका है। कुल मिला जुला करके मुश्किल से हमारे यहाँ 700-800 कुंटल का खरीद हमारे गाँव का हुआ है। बाकी टोटल धान बाहर का खरीदा गया है और रेगुलर यही काम हो रहा है। उधर से उधर तो जो लक्ष्य निर्धारित है, लोग लक्ष्य को कैसे पूरा करते हैं? वो उधर से लोग आ जाते हैं अपना लेकर के धीरे से टप। मेरा नाम सुमित सिंह है। मैं यहाँ क्रय केंद्र जब से खुला है उसके बाद मैं यहाँ आया धान बेचने के लिए, तो प्रभारी ने बताया कि आप यहाँ धान ले आइए। हम कहा ठीक है,
मैं यहाँ धान ले आता हूँ। फिर मैं दूसरे दिन आया, बोले कि पलदार नहीं है, एक दिन रुक जाइए। मैं रुक गया। फिर तीसरे दिन फिर आया, मैं लगातार आ रहा हूँ। फिर आने के बाद मैंने बोला कि दे दीजिए हमको बोरा ही, तब हम वहीं भरवा देते हैं, वहाँ से ले आते हैं। बोले नहीं नहीं, माल यहीं लाना पड़ेगा। तो हम वो भी हम तैयार हैं, गाड़ी है हमारे पास। बोले कि 2 दिन और रुक जाइए, पलदार आने वाले हैं। ठीक, हम कहे ठीक है। और ऐसे ऐसे मेरा 8 दिन उन्होंने रोका। ठीक है, फिर हमने कंप्लेन किया तो भी कुछ नहीं उन्होंने कहा। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद हम भैया से बताए तो भैया ऐसी ऐसी बात है, हमारा धान नहीं लिया जा रहा है, मेरे पास 300 कुंटल धान है। तो इन्होंने बताया कि जाकर के प्रभारी से बोलो, बात करो मेरे से, क्यों नहीं ले रहे हैं। तो प्रभारी ने बताया कि ऊपर से किसी का माध्यम लेकर के आएंगे। तो हम कहे किसका माध्यम। तब तक हम बैठे ही थे, जब तक बात हुई तब तक ऊपर से 3-4 लोग गाड़ी से आए भी बाइक से, और उनका अंगूठा यहाँ लगा। इन्होंने पूछा कि कौन भेजा है। तो इन्होंने बताया एक है कोई पप्पू सिंह, उनका नाम ले रहे थे। ठीक, उनका नाम लेकर के इन्होंने बताया और उनका अंगूठा लगा। अलग धान वो खरीद रहे हैं ना यहाँ कुछ, उनका अंगूठा लगा। मेरे सामने की बात है, मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो बोल भी रहे हैं, पप्पू सिंह जो हैं वो बोल भी रहे हैं कि हमने ही प्रभारी को मना किया है कि मत लगाइए किसी का अंगूठा। हम कहे ऐसा क्यों? तो क्या कारण, कोई आपसी रंजिश है या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो उनको जानते भी नहीं थे कि वो कौन है। हम तो प्रभारी के यहाँ धान बेचने के लिए आए, अब हम ले लेते तो ठीक है। तो सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं को पलीता किसके द्वारा लगाया जा रहा है? बिचौलियों के द्वारा। कुछ ऐसे गांव के जितने भी खरीदने वाले हैं वो उसी तरह खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिया ही नहीं जा रहा है, जब तो खरीदेगा ही वो कम रेट में। तो ऐसे में किसान अपना धान जो है कहाँ बेच रहे हैं? बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर है। कारण ये जब लेंगे ही नहीं। मैं इतना दौड़ा 8 दिन, उसके बाद 2 दिन और मैं यहाँ लड़ गया यहाँ, उसके बाद तब जाकर के हमारा एक अंगूठा लगाए इन्होंने। नहीं तो अगर सबका लगता तो ये कोई नहीं खड़ा होता, ये सभी लोग दे दिए होते यहाँ। पहले तो यहाँ जगह नहीं था, यहाँ भी माल पड़ा था। जैसा टप्पा लगा कर निकल लेते हैं, काम खत्म हो जाता है और कुछ भी नहीं है इसमें। यानी कि पहले का ये देखिए सर, एक बात और सुनिए, एक बात और हमारी ये हमसे कहे कि ये राजेंद्र कुछ नहीं है यहाँ के, ये केवल शिक्षा मित्र जैसे हैं। आज सुबह में ये बोले हैं और ये अपने किसानों से लेकर के अपना अंगूठा लगवा लेते हैं। ये शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र ही न विद्यालय में पढ़ाएगा कि हम पढ़ाएंगे। नियुक्ति तो उसकी हुई है, 10,000 पावे चाहे 5,000 पावे, वही महान है यहाँ के। जो ये प्रभारी हैं बेशक इनको इस तरीके बात नहीं खुल करके कह पा रहे हैं, लेकिन इनका यहाँ कुछ भी सिस्टम है नहीं। सब 20% भी यहाँ धान नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बाहरी। सब ऊपर से खरीद किया जा रहा है। दादा, हमारा नाम संजय तिवारी। संजय जी, आप धान क्रय केंद्र पे हैं जी। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है कि यहाँ पर हम लोग आए हैं तो यहाँ पर सामान न तो यहाँ बोरा उपलब्ध है, न तो समझिए कांटेदार उपलब्ध हैं जो जुखते हैं, मैं आपका ये करते हैं पलेदारी, और दूसरी जगह से माल खरीद करके यहाँ अंगूठा लगा करके बिक्री उधरे से उधर हो जा रही है। एक भी माल 2-4 किसान का छोड़ करके और किसी का माल यहाँ बिका नहीं है। बिचौलियों का माल उधरे से उधर बिक करके काम हो जा रहा है, हम लोग का हो नहीं रहा है। तो हम किसके यहाँ जाएं, हमको आप ये बताइए। तो आप किसके यहाँ जाएं? आप लोगों से यही बात रखते हैं। इसकी आपने कंप्लेन कहीं की है? इसकी शिकायत आपने कहीं की है? हम कहाँ कर पाए, हमको तो जानकारी नहीं है किससे कहें। तो मतलब ये धान क्रय केंद्र जो सरकार द्वारा बना दी गई है, लेकिन बिचौलियों द्वारा ये बीच में खरीदा जा रहा है, आपका आरोप ये है? किसानों की धान नहीं खरीदी जा रही है। नहीं। तो सरकार की जो योजना है देखा जाए तो पूरी तरह से ये फेल है। जी, कुशवाहा है। मैं कल आया था यहाँ पर, पूरा कागज़ तैयार है मेरा अंगूठा लगाने के लिए। तो 2-3 बार अंगूठा लगवाए, लेकिन मेरा अंगूठा जो है लगा नहीं, मशीनें का नहीं काम किया। सुबह भी किया, फिर शाम को भी आया तो बोले मशीन ठीक नहीं है, और फिर मैं चला गया। कौन सी मशीन काम नहीं कर रही है? अंगूठा लगाने वाला। तो फिर आपका धान कितना चक्कर लगा चुके हैं आप? कल मैं आया था, कल भी आया, आज भी आया। आपका आज भी जो है? हाँ, कल 2 टाइम आया था। तो अंगूठा ही मशीनें नहीं काम कर रही, तो बोले कि मशीन काम नहीं कर रही है, फिर मैं चला गया। धान जो क्रय किया जी सर, लेकिन मुझे आदेश है सिर्फ सरकारी कर्मचारी को दिखाने के लिए, आप जो भी करें कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर आपके पास नहीं है? रजिस्टर है हमारे पास। तो कितने लोगों का खरीदा गया, कुछ दिखाएंगे, कुछ बताएंगे? जी हम आपको बताया तो सही, आपको न्यूज़ दिए भी तो सही। कितने लोगों का अभी खरीदा है? कितने लोगों का? हम अभी तक 47-48 लोग खरीदारी कर चुके हैं। अभी ये 2-3 दिनों से लोग चक्कर लगा रहे हैं, तो क्यों चक्कर लगा रहे हैं? आपके यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है धान क्रय की। क्यों नहीं है सर?
ना अंगूठा लगाने वाला है, ना आपका कांटा नहीं काम कर रहा है, लगाने वाला हमारे पास मशीन पड़ी हुई है ना, न कांटा ही नहीं काम कर रहा है, न रखने की व्यवस्था, न बोले की व्यवस्था, न पल्लेदार की व्यवस्था है। प्रॉब्लम हुआ है उसका, आज से थोड़ी हुआ है, कल से हुआ है प्रॉब्लम, इसलिए आज खरीदारी हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई किसान भी नहीं आया हुआ है। कल से कांटा आपका खराब है, हमसे बात करिए, कल से कांटा आपका खराब है, किसानों को पिछले 5 दिनों से कांटा ही नहीं काम कर रहा। कल से कांटा खराब है, आप कर रहे हैं। मेरी तौल जो है मैं और उस समय मैं आया, कांटा इनका खराब था, ये लोग नहीं दे पाए, तो मैं घर से कांटा लेकर के दूसरे काम में करवाया मजबूरी में, क्योंकि मुझे हटाना है वहां से, मुझे और बोना भी है, जोतना है, ये सब काम है। और ये कह रहे हैं कल से कांटा खराब है आपका, बताइए। महीनों से कांटा खराब है, हम बता दिए ना हम आपको, कल से हमारी कांटा खराब है। जमनिया में क्रय केंद्र की क्या स्थिति है? जमनिया में क्रय केंद्र सुचारू रूप से संचालित हैं और सभी क्रय केंद्रों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। सभी जो भी किसान भाई वहाँ जाते हैं उनको एक टोकन दिया जाता है और दिन निर्धारित कर दिया जाता है, उसी दिन वो आकर के अपना जो है धान सुचारू रूप से उसको बिक्री कर सकते हैं। किस रेट में उनका लिया जा रहा है और नमी की परसेंट क्या है? 1940 रुपये रेट है इसका और 17 मानक है नमी का, और यदि उससे ज़्यादा होता है तो वो सुखा करके दोबारा ला सकते हैं, इसी सब व्यवस्था वहाँ पे है। आपके एक केंद्र है गायघाट में, वहाँ पे काफ़ी किसान जो है वहाँ पे आंदोलित हैं और वहाँ पे काफ़ी घिराव भी किए हैं और बता रहे कि उनका जो है क्रय नहीं किया जा रहा है, बिचौलियों द्वारा जो है बीच में धान को बेच दिया जा रहा है, 1600 से 1800 में बेचा जा रहा है। देखिए अभी किसानों वहाँ गायघाट किसानों द्वारा हमारे यहाँ इस तरह की शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन यदि ऐसी बात है तो मैं इसके क्षेत्रीय विपणन अधिकारी से जांच के आदेश में दे देता हूँ। अभी जो रिपोर्ट आ जाएगी वहाँ क्या स्थिति, यदि क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा इस तरह की कोई दुर्व्यवहार या फिर इसी तरह की कोई भ्रष्टाचार किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे अगर देखा जाए कि तौलने वाली जो चीज़ें हैं बायोमेट्रिक से वो काम नहीं कर रही, नेटवर्क कैसे बताया जा रहा है, तौलने वाले बताया कि 1 हफ्ते से ख़राब है। उसको मैं दिखवा लेता हूँ, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी जाएंगे, यदि वहाँ का कांटा या फिर कोई नेटवर्क इशू है तो उसको दूर करके किसानों का हर हाल में उनका धान बिक्री किया जाए। धन्यवाद। शिव यादव का बस सरकारी में गला यही आदमी 2 आदमी का गल होता तो कुछ खास लोगों का ही खरीदा जा रहा है क्या? हाँ, और ये जो गांव को बनिया 1600 के खरीद के अब सरकारी में दल जाए, जहाँ दल जाए पूरा गांव का वह खरीद कल हो जाए। मतलब कि आप लोग का धान जो है बनियों द्वारा खरीदा जा रहा है और फिर उनको केंद्र में बेच दिया जा रहा है। हाँ बस तो ये बीच का मिली भगत है उनकी। हाँ बस वह अब जितना उन लोग के फायदा हो तो 16 के लेत हो जाए, चाहे 19 के बेचल जाए, चाहे 18 के बेचल जाए, पूरे गाँव का बस 2 आदमी का छोड़ के सरकारी यही प्रभु का शिव यादव का 2 आदमी का। दिक्कत यही है, न यहाँ कांटा है सही, न बोड़ा है, न यहाँ के लोगों का अंगूठा लग रहा है। बाहरी आते हैं कुछ अगल बगल गांव किसान, वो अंगूठा लगवा कर चल जाते हैं, वहीं सेटिंग हो जाता है। यहाँ का जो बनिया 1600 में खरीदारी कर रहा है उन्हीं लोग को देता है, जो बिचौलिए हैं, जो यहाँ का केंद्र प्रभारी हैं चाहे केंद्र व्यवस्था वाले हैं, किसान उन्हीं लोग को जाता है धान। इन लोग 1600 में यहाँ किसान का लेकर के वहाँ बेचते हैं। बेचने के बाद अब इन लोगों का सेटिंग है, यहाँ सरकार निर्धारित किया है 1940 रुपया, 1600 में मजबूरन बेच रहे हैं, मजबूरन बेचना पड़ रहा है, कहाँ रखेंगे? तो ये जो सरकार की योजना है तो पूरी तरह से इस तरह तो फेल हो जाएगी। एकदम पूरी फेल है सरकार की योजना। लोग बिचौलिए वाले पूरे फेल कर दिए हैं, किसी की धान नहीं खरीदारी करे। ठीक है नमी काटिए, जो गर्दा निकलता है उसको सही ढंग से खरीदारी करिए, तो नहीं यहाँ नहीं लगेगा, मशीन फेल है तो ऊपर से आदेश होगा करेंगे तो हम लोग बेचेंगे, आप लोग उनका लगवाएंगे। आकर के लौट जा रहे हैं, 2-2 3-3 बार किसान जा रहे हैं तो आज उनका यहाँ लौट जा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार। एसएस भटनागर सीओ भांडेर मध्य प्रदेश की तरफ से अपील। भांडेर के मतदाता 28 जनवरी को होने वाले मतदान में सभी मतदाता अपने वोट अवश्य डालें एवं कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूर लगाएं और नववर्ष व 26 जनवरी की सभी प्रदेशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं व बधाई। सीओ जनपद भांडेर, अब मैं अपने क्षेत्र की सभी जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ साथ मैं 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूं, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। और मैं सभी से एक निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहें और जो भी अभी चुनाव होने जा रहा है, पंचायत चुनाव हो रहा है, 28 जनवरी को अपना चुनाव है, सभी लोग एक मत होकर चुनाव करें। अच्छा से अच्छा प्रतिनिधि जो आपके क्षेत्र का विकास करे, ऐसे प्रतिनिधि को आप वोट दें। किसी प्रकार के बहकावे में ना आए, ना ही आप किसी से पैसा लें, ना किसी प्रकार की पार्टी पुर्टी करें।
मैं सभी से कहूँगा निष्पक्ष भाव से अच्छा स्वच्छ प्रतिनिधि जो आपके क्षेत्र का विकास करे, ऐसे प्रतिनिधि को चुनें। साथ ही हम कोरोना के लिए भी आपको एक संदेश देंगे कि सभी लोग मास्क लगा कर रखें, नहीं तो यह बीमारी बहुत बुरी है। परिवार अभी आपने देखा सेकंड लहर में जो नष्ट हुए। मैं सभी से पुनः निवेदन करते हुए 26 जनवरी और नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद बहुत बहुत क्षेत्र की जनता को।